तो ये है पार्ट 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें बेसिकली हम अपने जैसे पहले जो बात कर रखी है उससे आगे बात कर रहे होंगे। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले इसमें जैसे देख लो क्या क्या कवर कर रहे हैं। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड देन व्हाट्स दैट एसिड बेस सिग्नेचर है, एंड देन मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, एंड मेटलॉइड है। बेसिकली जो एंड पोर्शन है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, इनके बारे में बात कर रहे होंगे हम। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये नोबल गैसेज के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। बॉन्ड जैसे HCl है ना, तो HCl में क्या होगा कि HCl में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू मतलब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐसे पसंद है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को कहते हैं। ये जो शिफ्ट होता है ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, नॉट डिफाइंड फॉर नोबल गैसेज। और इनफैक्ट एक और चीज़, अगर जैसे लिखा हुआ है HX है और अगर ये H2O है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ क्या होता है ना कि जैसे आप यहाँ पर मान लेते हैं अगर H का यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव A है और यहाँ पर B है, तो ये A नॉट इक्वल टू B होगा। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि A और B बराबर नहीं होगा। लेकिन जब हम सवाल लगाते हैं ना, तो हम उतना कंसिडर नहीं करते हैं। हमारे पास जो एक वैल्यू दे रखी है हम उसी को मान के ऐसे बना देते हैं। लेकिन बात तो ये है कि अगर क्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ऑक्सीजन के साथ लगा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, है ना। तो लेकिन हम नहीं इस चीज़ को कंसिडर करते वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द मेटल टू विच इट इज बॉन्डेड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ऑब्वियसली। तो अब हमारे पास है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए 3 स्केल है। पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है, एंड एक है एलरेड करके कुछ है, देख लो, एलरेड रॉच्यू स्केल, एलरेड एलरेड रॉच्यू स्केल। तो बेसिकली 3 स्केल है। एक और चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, बस एक ये नंबर ऐसे रैंडम मतलब क्या कहते हैं इसे, एक ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नंबर अज्यूम कर लिया गया है और उसी के बेसिस पे मान लिया है। जैसे फ्लोरीन को 4 बोल दिया है, अब इसी के रिलेटिव में बाकी सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं। तो पॉलिंग स्केल क्या है? पॉलिंग स्केल हमें बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इज इट, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखा हुआ है? वेट, लेट मी गेट कंफर्म। हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखा हुआ है। जैसे अगर हम ऐसे लिखे ना, एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो XA माइनस XB की वैल्यू जो होती है 0.208 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब A और B जो बॉन्ड है इसकी इंथैल्पी कितनी होगी। और फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरी टर्म लिखी हुई है, ये पूरी टर्म लिखी हुई है GM ऑफ, मतलब ए मतलब A2 होगा और B2 होगा ना, और इससे मिलके ही ये भी बन रहा है ना। तो ये कह रहा है कि पहले इसकी बॉन्ड एनर्जी में से बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी तभी तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है A2 प्लस B2 अगर 2AB बन रहा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तभी तो ये प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है ना। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तो स्टेबल प्रोडक्ट।
तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें से माइनस कर रहे होंगे हम इसका जीएम माइनस कर रहे होंगे, जीएम माइनस करेंगे और फिर उसके बाद अगेन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये किलो कैलोरी पर मोल में लेना है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे, अगर हम किलो कैलोरी में नहीं लेंगे, तो फिर अगर हम किलो जूल में लेना चाहते हैं तो फिर देख रहे हो यहाँ पर कैसे वैल्यू चेंज हो गई है। तो यही वाली चीज़ है, तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है। एज सच देखो, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते इस पे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट ठीक है कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे ये चीज़। जो सबसे काम का चीज़ है अपने पास, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, कार्बन सिलिकॉन की, एल्युमिनियम बोरोन की, बेरिलियम मैग्नीशियम की, और ये तो देख ही लो। तो इसमें कैसे है ना, ऐसे देखो 1.5 है, प्लस 5 हो रहा है, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 हो रहा है, प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.4 और फिर 1 हो गया। देख रहे हो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पैटर्न है, बट जैसे याद ही रहता है। फ्लोरीन का 4 है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अगर हम लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट इज फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल क्या है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ये 4 होता है वैल्यू, ये 3.5 होता है, और इन दोनों का 3 होता है, तो फ़ोन कॉल इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्रोमीन का 2.8 हो जाएगा और आयोडीन का 2.5 हो जाएगा। हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम होता है, 2.1 होता है। कार्बन, हाँ, कार्बन और सल्फर का सेम होता है, 2.5 होता है ना। ये चीज़ ऐसे ध्यान में रख सकते हैं अपन। ये जो लिखी हुई है ये बात कि बोरोन और एल्युमिनियम कैसे दे रखा है, तो इसे याद रखने ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटी गाल, बेटी गाल, मतलब डॉटर शिक कह लो, जो भी है, ऐसे याद रखने का निमोनिक बेटी गाल, तो ठीक है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कैसे बता रहा है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटी है ना, तो मतलब जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भावना कह लो, डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ कह लो, वो होता था लड़का लड़की में। तो उसी लिए बेटी गाल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चीज़, तो बेटी, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। फिर मुलिगन स्केल क्या कहता है, ये सिंपल क्या है कि ये एम की बात करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थमेटिक मीन ले लो, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखेंगे। अगर हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए तो हमें 540 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, 1 मिनट, अच्छा ये यहाँ दे रखा है, अरे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ऐसे याद रहो कि पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो कम होती है। काम की जो बात है वो मैं बता दे रहा हूँ। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, बाकी की ज़्यादा होती है, मोलिकन की ज़्यादा होती है, एल्डर ड्रॉ चुकी है ज़्यादा होती है, तो ऐसे देख लो। तो ये सब देखो, ये इतना एग्जैक्ट तुम्हें नहीं मतलब रखना है कि ये क्या है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि इसमें जीएम वाले हैं। जनरली हम पॉलिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो पॉलिंग पॉलिंग क्या है, ग्रैंड मास्टर काइंड ऑफ, मतलब दादाजी है काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनिक। जब भी बात कर रहे होते हैं एनसीईआरटी सब जगह, तो ये पॉलिंग स्केल की बात कर रहे थे ना, तो ये क्या है, ग्रैंड मास्टर काइंड ऑफ, सबसे टॉप पे है, तो ऐसे ऐसे जीएम याद रख सकते हैं। फिर इसमें एएम आ गया, और ये वाली चीज़ जो बताई कि पॉलिंग पे सबसे कम होती है,
कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है ना। फिर देखो उसके बाद ये हाइलाइट रॉच्यू की बात करें तो ये भी कुछ करके दे रखा है बेसिकली। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इन हाइलाइट रॉच्यू स्केल इज इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे और ये जेड इफेक्टिव जो होगा ये हम कहाँ से लिख रहे होंगे, स्लेटर रूल से लिख रहे होंगे फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा उसके लिए लिख रहे होंगे। जो मैंने ऊपर में एक बात करी थी कि पॉलिंग स्केल जो है उसकी सबसे मिनिमम होती है, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे देखो ना, ये अल्फ्रेड रॉचियो इसमें से ये इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो सबसे कम हुआ अल्फ्रेड रॉचियो का, फिर पॉलिंग हुआ एंड फिर उसके बाद मूलिकन स्केल हुआ, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पोर्शन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है। तो पहली बात तो ये मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल जो है ना वो जनरली 1.8 से कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल 1.8 से ज़्यादा होती है। इसलिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, ठीक है ना, क्योंकि 2.1 है। बोरो बेरिलियम जो है वो नॉन मेटल है, मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, देख सकते हो। ये नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैसे निकालने होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बीच में जीरो है तो बेसिकली वो प्योरली कोवेलेंट है, जैसे H और H है, H2 मॉलिक्यूल जो है वो प्योर कोवेलेंट है ना। लेकिन अगर इनके बीच में अगर ये 1.9 का आता है, 1.9, तो ये 50% आयोनिक 50% कोवेलेंट, ठीक है। अगर ज़्यादा का आता है, अगर सोचो ना, ये एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़, ये नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी ही नहीं है ना, मतलब दोनों काइंड ऑफ सेम ही है, तो दोनों को सेम ही चाहत है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर दोनों में शिफ्ट नहीं होगा, तो नॉन पोलर है। लेकिन अगर जैसे ग्रेटर देन 1.9 है तो ये ज़्यादातर ये आयोनिक होगा, इसको कोवेलेंट कहेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आयोनिक है। अगर 1.9 से कम है तो ये प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे करेंगे, ये यहाँ पर एक से क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इनका डिफरेंस इंटू 16 प्लस 3.5 फिर डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये ऐसे लिखा हुआ है क्या, मान लेते हैं ये 50% वाला है ना, तो ये अगर 1.9 दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, 1.9 प्लस 7/2, 1.9 इंटू 1.9, 1.9 का ये तो 3.61 हुआ, ये 3.61 हुआ, तो फिर करे क्या, इसको करके देखते कितना आता है। आज तक करा नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 1.9 है, ये 3.5 है, ये 3.61 आएगा। अब बेसिकली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 इंटू 16, ये बेसिकली 320 में से 16 घटा दो, ये 304 आएगा, ये इतना आएगा। अब प्लस अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसको 3.6 मान सकते हैं ना, तो बेसिकली 36 का स्क्वायर में से 36 माइनस कर देंगे तो ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है,
बेसिकली हमें 35 इंटू 36 करना है ना। हाँ ठीक है, तो बेसिकली हम इसको 36 - 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 36 - 6 और 36 + 6 लिखा हुआ है ना। अरे यार इसको ऐसे लिख लो ना। हाँ अब ठीक दिख रहा है। तो 30 × 42 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, ये 126 आ रहा है। 3.6 था ये। ठीक है। अरे यार ये 420 थोड़ी आएगा, 742 आएगा ये। भाई ये 12 से 60 आएगा और 2 जीरो लगाएंगे तो इतना आएगा ये। तो ये 15.64 आ रहा है। ये परसेंटेज आया नहीं, कहाँ निकला, देखिए क्या आगे कुछ लिख रखा है, नहीं लिख रहा था, देखना पड़ेगा। ये तो 15.64 आ रहा है, ये परसेंटेज आया नहीं, कहाँ आया। परसेंटेज आयोनिक तो ये तो यहाँ पे आया ही नहीं। लेट मी चेक। हाँ जी, तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पर ये 3.04 लिख दिया था, जबकि ये 30.4 होगा। और ये तो ये अप्रॉक्स 43% आ रहा है, लेकिन अपना आना चाहिए 50% के अराउंड में। तो ठीक है, कहीं कहीं पे मतलब इसके क्लोज आ जा रहा है ना, तो चलो ठीक है, मान लेंगे कि ठीक फार्मूला है। तो कहीं कहीं पे है ना, इसकी बात कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये वैल्यू 1.9 कहीं पे दे रखा है, कहीं पे 1.7 दे रखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बट हाँ उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे जो आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है परसेंटेज आयोनिक का, बेसिकली दैट इज 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वही चीज़ लिख रखा है। इसकी एक और फार्मूला मतलब हम पढ़ते हैं परसेंटेज आयोनिक की, दैट इज म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, है ना। तो ये म्यू देखो, इसमें है ना सवालों में क्या दिया रहता है, म्यू एब्जॉर्ब दे रखा होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे थे सवाल में, हम तो सॉल्व कर रहे थे। तो ये है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल तो थियोरेटिकल कैसे निकालते हैं, म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे, क्यों इंटू डी। बेसिकली क्यों तो कुछ है ही नहीं ना, क्यों इंटू डी, क्यों डी कह लो। हाँ ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं। अरे यार ये क्यों तो कोई तो क्वांटिटी ही नहीं है ना, और डी तो डी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना दोनों के बीच में। क्यों जो है वो पार्शियल चार्ज है, अगर ऐसे लिखा हुआ है HCl है, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा, तो ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जो है वो डी है। और ये क्यों क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव वैल्यू है, डेल्टा पॉजिटिव वैल्यू। बेसिकली ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है ना, तो यही ले लेंगे, चार्ज तो यही है ना, एब्सोल्यूट चार्ज जो ले लेंगे। तो ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो एक ये भी है जो मतलब यूज किया जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर दूँ, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बात करेंगे आगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। मतलब क्या कि आयोनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यही समझ लो। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। एसिडिक और बेसिक नेचर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो आता है, तो देखो ये क्या आ रहा है, ये बेसिकली अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में डिक्रीज होने के कारण। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो ये बेसिक कैरेक्टर है, यहाँ पर थोड़ा मीडियम काइंड ऑफ होता है तो ये एम्फोटेरिक हो गया। फिर अगेन देखो ये सब जो है इनमें ये ऑक्सीजन के पास वाले ही है ना, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इधर थोड़ा कम है तो एम्फोटेरिक हो गया और ये सब बेसिक हो गए। इसे ये थोड़ा बट ऑब्वियस कैसे याद रख सकते हैं, ये बट ऑब्वियस कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहेगा। देखो ना ऐसे हमें क्या पता होता है जनरली, वी नो बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, कुछ तो याद रखने का है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, ये बेसिक नेचर होता है। और मेटल एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, वही नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक नेचर है, तो क्योंकि ये नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन है ना, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में कम होगा एज कम्पेयर टू मेटल, तो उसी से ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे लिख दी है। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है बट आगे देखते फिर। देखो इसमें भी क्या है ना, एक ये क्या दे रखा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, देख रहे हो, हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, है ना। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो ये ऐसे देख सकते हैं अपन। एक यहाँ पर वो नोट डाउन कर लो कहीं पे ऐसे डायरेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया, ये हो गया, और क्या, और H2O, ये सब है ना न्यूट्रल वाले ऑक्साइड्स हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, ये क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर इसलिए इम्पोर्टेंट लिख रखा है यहाँ पे। देखो MOH like compound will act as acid or base can be predicted easily। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है मतलब H प्लस डोनेट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये टूट रहा है तो OH माइनस डोनेट कर रहा है तो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो बेस की तरह कब रिएक्ट करेगा देखते हैं, जब जैसे यहाँ पर टूटने वाले बॉन्ड कौन कौन को है, मेरे पास है ये, है ना, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। अगर MO के बीच में अगर बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, तो अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक मिनट सोच लूँ पहले मैं। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है M बॉन्ड है, O बॉन्ड है और H बॉन्ड है, तो या तो M ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, देखो ये मैंने लिखा है इस वाले के और ये लिखा है इस वाले के लिए, तो ये इजीली ब्रेक क्यों करेगा। जैसे ऊपर में लिखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना, तो क्या मैंने ये उल्टा लिखा है वैल्यू, अच्छा टूटने की बात हो रही है। हम्म
देखो कंक्लूजन क्या है ना, जैसे मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ यार, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं जनरली मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड होते हैं। लेट मी जस्ट वेरीफाई ऑल्सो। अरे यार मैं अभी तक गलत चीज़ें कर रहा था, रुको यार, मिस्टेक है यार, रुको। मिस्टेक क्या है मैं बताता हूँ। अभी तक मैं क्या, जनरली लेस स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखने वाली बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो प्योर कोवेलेंट होगा। जब जीरो से लेके 1.9 के बीच में, ये 1.9 से छोटा वैल्यू है, तब क्या है, कोवेलेंट है। जब 1.9 से ये बड़ा वैल्यू होगा तब ये आयोनिक होगा। मैं तब से उल्टा कह रहा था, तो इसको ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक हो गया बट ठीक है, समझ आ गया। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि, और इससे बाकी चीज़ें भी रिलेट हो जा रही है ना, तो जैसे आयोनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये सारी चीज़ इसी से रिलेट हो जा रही है, तो ठीक है बात है। अगर 1.9 से ज़्यादा बड़ा है, अगर 1.9 से अगर ज़्यादा मतलब ऐसे बड़ा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये प्रेडोमिनेंटली आयोनिक होगा। क्योंकि देखो अगर सोडियम है NaCl है, तो ये 3.5 होता है, और ये वैल्यू कुछ 0.8 कह लो, कुछ भी पकड़ लो, 0.8 भी पकड़ लो, तो देख लो कितनी ज़्यादा वैल्यू डिफरेंस है। 1.9 से तो बड़ा ही है ना, तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है। वहीं अगर HCl की बात करें तो ये 2.1 है, ये 3.5 है, तो ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और यही चीज़ यहाँ पे भी, इसी से मैंने ये भी चीज़ कह दिया। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर और उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पर एक और चीज़ लिख देते हैं, मोर द स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ऐसे लिख दो आयोनिक बॉन्ड, ऐसे ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे रिलेट नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, अब भी रिलेट हो जा रही है कि अगर ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आयोनिक बॉन्ड। अरे अब और कंफ्यूजन बढ़ गया। अच्छा पानी में डाल है इसे, ऐसा है क्या? 1.9 से वैल्यू बड़ी है, तो ये आयोनिक वैल्यू है। तो आयोनिक मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन पानी में टूटेगा कौन, ऐसे ध्यान में रखेंगे। अच्छा ये तो ये वाटर की बात हो रही है ना, यहाँ लिख देते हैं। तो पानी में क्या है कि वाटर में इजीली ब्रेक होगा, ये पानी में इजी ब्रेक होगा ना, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे नहीं कहते हैं कि अगर NaCl पानी में डालो तो ये तो आराम से ऐसे टूट जाएगा ना, तो वही वाली बात कह रहे हैं। लेकिन अगर इजीली ब्रेक, यहाँ पे भी लिख लेते हैं वाटर, तो ठीक बात है, ये दोनों तो ठीक बात है। अब देखो एग्जांपल देख लो, जैसे CSOH है, ये बेस क्यों है, ये बेस होने का कारण क्या है
कि ऑक्सीजन होता है 3.5 है ना, और ये CS कितना होता है, ये 0 पॉइंट समथिंग होता है, और ये हाइड्रोजन कितना होता है ये, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये यही टूटेगा है ना। तो ज़्यादा है, 2.8 ज़्यादा है, मीन्स आयोनिक, मीन्स डिसोसिएट। ClOH की बात करें तो ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये वाली चीज़ सेम ही है। मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि मेटलिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करते हैं और ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट करता है, और इसको है कि इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है उतना, मतलब कौन, जब मेजर ऑफ, एक मिनट, मेटलिक कैरेक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली एन एटम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और नॉन मेटलिक क्या है कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें। तो इसका वेरिएशन क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर डाउन द डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट में, और ये इंक्रीज होता है, ठीक बात है। डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होता है ये, और ये डिक्रीज होता है, अच्छी बात है। मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड्स हैव द प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, देखो ना, जैसे ये कौन से 14th ग्रुप में दो है, इस ग्रुप में दो है, इस ग्रुप में दो है, यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ कि ये सारे जो है ना ये मेटल है, बोरोन जो है ये नॉन मेटल है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने पास। और एक और चीज़ ये यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये मेटल का पोर्शन है, और इसके बाहर जो पोर्शन है ये सब नॉन मेटल का पोर्शन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, अच्छी बात है। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्ट्रोंशियम, लेड, एस बी क्या होता है ये, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम, जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर। यहाँ पे एक और ऐड कर दो, क्रोमियम ऑक्साइड भी होते हैं एम्फोटेरिक, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। यहाँ पर सिर्फ ऑक्साइड नहीं लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी चलेगा। हाइड्रोक्साइड भी इनके एम्फोटेरिक होंगे, अच्छी बात है। तो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वो होता है पंजाबी हली, गाय, कारने कान, पंजाबी हली, गाय, आना, कार में। तो जैसे मैंने कौन कौन से ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, क्रोमियम ले लिया, अच्छा, इंडियम, थैलियम, ये सब, ये स्ट्रोंशियम भी है इसमें। ठीक है, चलिए ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी अपने को। नेचर ऑफ ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब ये है कि वो दूसरे कंपाउंड, जैसे अगर कह रहे हैं कि A+B, तो अगर कह रहे हैं A जो है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है,
तो ये ऑक्सीडेंट है, मतलब इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रेड्यूस होगा। इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिडक्टेंट रिप्रेजेंट टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस, मतलब खुद की बात कर रहा है, ये खुद है, दैट इज गेन, खुद ऑक्सीडाइज हैं। एक मिनट एक मिनट, खुद ऑक्सीडाइज है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिडक्टेंट। अरे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। वही तो लिखा हुआ है खुद यहाँ पे। यार यार ये गलत है, खुद रिड्यूस होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेंट होते हैं ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडाइजर। रेड्यूसाइजर क्या होता है? रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट। वो छोड़ो, इसको हटाओ। रिडक्टेंट क्या होता है यार? रुको, अगर ये सवाल में आ जाए तो फिर तो नहीं हटा पाओगे ना, तो देख लेते हैं। रिडक्टेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जिसका है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज करने का रिड्यूसिंग नेचर। रिडक्टेंट रिड्यूस करने का जॉब। जैसे अगर कोई LIC वाला है, अगर कोई LIC वाला एजेंट है तो वो दूसरे को ही LIC अथी करेगा ना, मतलब देगा LIC का इंश्योरेंस। तो वही लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लो या फिर ऑक्सीडेंट कह लो, ये तो दूसरे ही को ही ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो खुद ये रिड्यूस होगा। वही लिखा हुआ है चीज़। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है? मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन आसानी से करता है? मेटल्स करते हैं। तो मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और ऐसे इंक्रीज होता है। तो अलॉन्ग द पीरियड की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, दस ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद रेड्यूस होगा, रेड्यूस वो खुद होगा। तो अगर वो खुद अगर रेड्यूस होगा तो रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है और इधर बढ़ रहा है ना, तो इधर लिखा है ना ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है लॉन्ग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप जो है वो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। तो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं ऑयल रीग ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक बात है, जैसे आज अपन ने क्या करा है देख लेते एक बार, क्विक ओवरव्यू ले ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन स्टार्ट करा था, पॉलिंग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लिख दो यार, ग्रैंड मास्टर जीएम। तो इसमें जीएम वाला कुछ कुछ फंडा आएगा, ये वैल्यूज कुछ कुछ ऐसे ध्यान में रख लेंगे। ये 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये मुल्कन स्केल हो गया एंड पॉलिंग स्केल हो गया, तो यहाँ पर ऐसे भी याद रख लेंगे, एलरेड का, फिर पॉलिंग का, फिर मुल्कन का। ये वैल्यू ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि 2.8 ऑफ पॉलिंग इज इक्वल टू मुल्कन, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि 2.8 टाइम्स होता है मुल्कन का। फिर ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला काफ़ी आसान सा पोर्शन था। मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो 1.8 से कम होता है, और बेसिकली फिर ये पोलर नॉन पोलर बॉन्ड की अगर 1.7 से ज़्यादा है तो 1.7 या फिर 1.9 कह लो, कहीं कहीं पे 1.7, कहीं कहीं पे 1.9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.9 के लिए बेसिकली 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट होता है। अगर ज़्यादा हुआ डिफरेंस तो वो फिर आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा, एज सिंपल एज डैट। अगर कम हुआ तो फिर कोवेलेंट होगा। यहाँ पर भी ये चीज़ ऐड कर देगा, इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ तो अभी करा है अपन ने। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर दो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है ना कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, डिक्रीज, तो इसलिए ऐसा होता है ये चीज़। ऑल राइट, तो ये ही था ये वाला पोर्शन, और ये काफ़ी आसान सा था। कुछ कुछ बीच में मैंने एरर करा है, तो लेकिन सेम वीडियो में ऐसे रियलाइज़ हो जाना कि हाँ ये मिस्टेक है, तो ये अच्छी बात है। सो दैट्स इट।